तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और हिंदी का क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा जा रहा है और अभी आपके आने वाले दिनों में जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हिंदी के, इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस लाए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है उनके लिए जिन्होंने अभी तक पेपर नहीं दिया है, जिनका आने वाले दिनों में आने वाले शिफ्टों में पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। नए साथी जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, उससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और साथियों अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, ये रही स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और साथियों यहाँ पर जो काला अंश है वो आपका ये लास्ट वाला लाइन है कि आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। ठीक है, ये थोड़ा कलर करने में मिस्टेक हो गया है। आपको इस अक्षर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है इस वाक्य के लिए। तो देखिए, आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि देखिए, अर्पित किया गया नहीं, जारी किया गया नहीं, प्रस्तुत किया गया है ना, बिल्कुल प्रस्तुत किया गया। इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है, क्वेश्चन में बोला गया है आयोग की रिपोर्ट सरकार की समक्ष जो है वो समर्पित की गई। समर्पित करना यानी प्रस्तुत करना, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, या कृत्रिम शब्द का विलोम चुनिए। तो साथियों देखिएगा, कृत्रिम क्या होता है, तो कृत्रिम होता है मानव के द्वारा जो निर्मित होता है उसे हम कृत्रिम बोलते हैं। और एक क्या होता है कि प्रकृति में जो खुद से मौजूद होता है। तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है, प्राकृत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी दिया गया शब्द कौन सा है, ग्रह। ये ग्रह का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों ग्रह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, याद रखिएगा नक्षत्र। क्या होता है, नक्षत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों वीडियो जरूर लाइक करते चलिएगा, ताकि हमें आपके लिए दिन ब दिन और बेटर करने की आत्मविश्वास जो है मिलते रहे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिया गया वाक्यांश ये वाला है कि जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु कम हो, ये वाक्यांश है। इसके लिए आपको एक शब्द देना है। तो साथियों जिसकी आयु कम हो उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल अल्प आयु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्प आयु बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी आयु कम हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अल्प आयु होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां पर ये जो रिक्त स्थान है इसको भरने के लिए इनमें से कौन सा शब्द आएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्या पूछा गया है, वह चला गया था और यहाँ पर रिक्त स्थान है, रास्ते से लौट आया। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए वह चला गया था, परंतु नहीं आएगा। देखिए परंतु, बिल्कुल 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 ठीक है, परंतु ही आएगा। देखिए वह चला गया था परंतु वह जो है परंतु रास्ते से लौट आया, यदि नहीं होगा। देखो वह चला गया था, यदि रास्ते से लौट आया नहीं होगा। देखिए वह चला गया था, वह रास्ते से लौट आया नहीं आएगा। वह चला गया था तो रास्ते से लौट आया, यह भी नहीं होगा। क्या बैठेगा, ऑप्शन नंबर 1 परंतु, कि वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चलिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह का है कि बोतल में पानी भरा है। तो बोतल में कैसा पानी भरा है, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो बोतल में के बारे में पानी भरा है, गलत है। बोतल में पानी के बदले भरा है, ये भी नहीं आएगा। बोतल में पानी आधा भरा है, बिल्कुल ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी बोतल में पानी आधा भरा है को साथ ये भी तो नहीं आएगा ना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है।
तो साथियों इस क्वेश्चन में आपको लोहे के चने चबाना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देखिए लोहे के चने चबाना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, तो दिया गया वाक्यांश ये वाला है कि जो करने योग्य हो, यहां से आपको पढ़ना है, जो करने योग्य हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिएगा जो करने योग्य हो, साथियों से क्या बोलेंगे? करनीय बोलेंगे। जो करने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सही एक शब्द तो करनीय। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहां भी रिक्त स्थान है, पेड़ पर खिल रहे हैं। तो भाई पेड़ पर क्या खिल रहे हैं? तो देखिएगा पेड़ पर क्या खिलते हैं? पेड़ पर यहां पर खिल रहे हैं पूछा है, तो फूल खिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आपको चुनना है, तो पेड़ पर फूल खिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो कौन सा वाक्य है? ये वाला वाक्य है कि दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? बिल्कुल अपराह्न बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपराह्न राइट आंसर आएगा। अब दोपहर के पहले वाले समय को तो पूर्वाह्न बोलते हैं, लेकिन दोपहर के बाद वाले समय को क्या बोलते हैं? बिल्कुल अपराह्न बोलते हैं। 4 पहर होता है ना, एक होता है पूर्वाह्न, एक होता है अपराह्न, एक होता है मध्याह्न, एक होता है रात्रि। ठीक है, तो याद रखिएगा अपराह्न राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान कौन सा है? ये वाला है कि पुलिस विभाग को चाहिए कि वह, यहाँ रिक्त स्थान है, जनता को परेशान ना करे। तो भाई पुलिस विभाग को क्या चाहिए? इनमें से कौन से जनता को वो परेशान ना करे? तो बिल्कुल निर्दोष जनता को। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह निर्दोष जनता को परेशान न करे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कौन सा शब्द है? देखिएगा ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो, यहां पर क्या आएगा? या हानि, या आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना था यहाँ भी। ठीक है, तो ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो, और रिक्त स्थान पर क्या आएगा? या आएगा कि लाभ हो या हानि। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिएगा बिना पानी लिखा हुआ है साथियों, और बिना पानी माँ शारदे यानी माँ सरस्वती का ये उपनाम है। ठीक है, तो बताइएगा सही वर्तनी कौन सा होगा बिना पानी के लिए? तो देखिए बिना पानी के लिए जो है सही वर्तनी हो कौन सा होगा साथियों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिना पानी, बिल्कुल सही रूप से इस तरह से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सिर पर पांव रखकर भागना, इसका अर्थ होता है साथियों बहुत तेज भागना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। तो इनमें से कौन सा वाक्य सबसे शुद्ध है? चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में है फल बच्चे को काट कर खिलाओ। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, नहीं ये गलत है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बिल्कुल सही है। देखो बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? तो यार देख कर ही पता चल रहा है ना कि देखिए दुष्कर्म में भी संधि है, मात्रज्ञा में भी संधि है, उल्लेख में भी संधि है। लेकिन यह पूछा है किस शब्द में संधि नहीं बल्कि संयोग है? तो प्रतिज्ञा। देखिए प्रतिज्ञा शब्द में संयोग है, ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो देखिए कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए यह संयोग, मनोहर, नमस्कार, इन तीनों में स्वर संधि नहीं है। तो देवालय, बिल्कुल देवालय राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो देवालय जो है यह स्वर संधि का उदाहरण है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा निम्नलिखित प्रश्न में से
प्रत्येक मुहावरे व कहावत के लिए अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, आप इनमें से उचित विकल्प का चयन करें। तो देखिएगा, प्रत्येक मुहावरे और कहावत के लिए आपको अर्थ यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से जो सही है उसका चयन करना है। तो प्रश्न है अमरबेल बनना, अमरबेल बनना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो साथियों, अमरबेल बनना इसका सही अर्थ होगा दृढ़तापूर्वक चिपकना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, दृढ़तापूर्वक चिपकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? यानी इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो देखिए, पहले में है हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, ठीक है, गलत है, ये नहीं होगा शुद्ध। देखिए, द्वार में केवल एकमात्र दरवाजा है, ये भी नहीं होगा। बेटी पराए घर का धन होता है, ये भी सही नहीं है। देखिए, निराशा की बदली छाई हुई है, बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल साथियों शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा कि निराशा की बदली छाई हुई है। आज का अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, भाई इसी को क्या कहते हैं? तो देखिए, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला होना। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना जो है, सेना में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली होता है या शक्तिशाली है, इस वाक्य में जो सेना शब्द है इसका कौन सी संज्ञा है इसमें? तो देखो, सेना जो होता है साथियों हमेशा समूह में होता है, ठीक है, समूह में होता है ना, तो क्या होगा? ये समुदायवाचक होगा साथियों, समुदायवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आने वाले शिफ्टों में आपको ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो कौन सा वो समास होता है जिसमें अंतिम पद जो है वही प्रधान होता है? तो याद रखिएगा, तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास जो होता है उसमें अंतिम पद ही सबसे प्रधान होता है, आपको पता है। आज का अगला क्वेश्चन है, घंटी बजी है कोई आया, इस पंक्ति में सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए, घंटी बजी है कोई आया है, मान लेते हैं आपके दरवाजा पर घंटी बजा है, इसका मतलब कोई आया है, तो इस शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो बिल्कुल अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना कि कौन आया है। भाई घंटी बजा है, कोई आया है, घंटी बजा है, कोई आया है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन आया है, तो क्या आंसर आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बेमनुष्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों, बेमनुष्य शब्द का विलोम शब्द होता है सोमनस्य, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। वीडियो लंबी ना हो इसीलिए फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मितभाषी का विलोम शब्द है? तो देखिए, मितभाषी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है आपको याद रखना है साथियों, वाचाल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, अपशकुन का विलोम शब्द होता है साथियों शकुन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है, नहीं तो पता चला आप जानबूझ के क्वेश्चन को गलत कर दिए। देखिए, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द होता है साथियों या विलोम शब्द होता है समष्टि, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको याद रखना है साथियों, उपमेय का विलोम शब्द होता है अनुपमेय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, अनुपमेय या अनुपमेय। अगला क्वेश्चन है, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो देखिए, जोड़ का घटाव होगा ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल घटाव होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए, उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? रोपण होता है, बिल्कुल, रोपण या निर्माण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सूर्य उदय होता है, उदय। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि भाई उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए, सभी साथी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उदय शब्द का विलोम शब्द। मैंने पढ़ाया है आपको, जो 120 क्वेश्चन वाला वीडियो है विलोम शब्द वाला, उसमें मैंने पढ़ाया है आपको ये क्वेश्चन। तो चलिए कमेंट करिए, उदय का विलोम शब्द क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपको याद रखना है साथियों, अंबर होता है, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा, सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आपको याद रखना है प्रलय, ठीक है, प्रलय राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भाई क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है साथियों वो होता है ओक,
याद रखिएगा ओक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। तो कौन से रेखांकित शब्द की रचना हुई है? तो रेखांकित शब्द यहाँ पर मैंने जो है आपको दिया नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, ठीक है। तब ही, देखिएगा तब ही है ना, तभी, ये जो तभी है ना, तभी, इस तभी शब्द में आपको इसका सही सही संधि बताना है कि संधि विच्छेद में इसका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पर मैंने आपको लकीर नहीं दिया है। तो देखिएगा, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है कौन सी? तो तभी, तभी शब्द का ही जो है यहाँ पर रचना हुआ है ना। शीला नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, अगर ऐसा होता तो ठीक था, लेकिन शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। तो तभी का जो रचना हुआ है इसका सभी सही क्या होगा? तभी, माफ करना, इसमें आपको संधि विच्छेद नहीं करना था, आपको केवल कौन से वाक्य की रचना हुई है वो बताना है। तो तभी, तो तभी को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, तब जोड़ ही, तब ही, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाता। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है? देखिएगा, दयालु है जो प्रभु में, इसमें कौन सा समास है? तो साथियों, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय, कम धारय समास होगा, क्योंकि दयालु है जो प्रभु में, इसमें पूछा है कि कौन सा समास है, तो याद रखना है कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, उपयुक्त उपसर्ग का चयन करें। देखिए, उपयुक्त उपसर्ग का चयन करना है किस शब्द का? तो चिरायु। तो चिरायु शब्द में जो उपसर्ग है उसको चयन करना है। तो चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल चीर आएगा, चीर, यही तो उपसर्ग है ना, चीर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा साथियों, चीर। आज का अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इनमें से सबसे शुद्ध वर्तनी कौन सा है? प्रदर्शनी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए, प्रदर्शनी शब्द का सबसे शुद्ध रूप होता है साथियों, याद रखना है, प्रदर्शनी। ये ऑप्शन नंबर है, यही सबसे शुद्ध होता है, प्रदर्शनी। बाकी ये तीनों गलत हैं। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, मुख्य का सही विलोम शब्द क्या होता है? मुख्य का, मुख्य है ना, तो मुख्य का सही विलोम शब्द होता है साथियों गौण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। और क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए, ठीक है। तो साथियों, कौन सा शुद्ध है? आपको देखिए, आग्रण्य, यहाँ पर आर्गन्य, देखो आग्रण्य यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इस शब्द का जो है आपको शुद्ध रूप बताना है कि आग्रण्य का शुद्ध रूप क्या होता है। तो आग्रण्य का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है या शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। कुछ इस प्रकार से आग्रण्य को आप शुद्ध लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, आग्रण्य। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे हम बोलते हैं गुरु स्वर। क्या बोलते हैं? गुरु स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। इसमें सबसे शुद्ध, इसमें जो है आपको सबसे शुद्ध वाक्य बताना है साथियों। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। तो प्रकार को चिन्हित करना है कि कौन सा प्रकार है, ये कौन सा वाक्य है। देखिए, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है। तो देखिएगा, इनमें से अधिशासी शब्द का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा साथियों, अधिशासी इस प्रकार से लिखा जाता है, यही सबसे शुद्ध रूप होता है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, तो वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि समस्या नाम की वस्तु न रहे तो जीवन का रस समाप्त हो जाएगा। तो इसमें साथियों रेखांकित वाक्य है समस्या, यानी समस्या का आपको विलोम शब्द बताना है। तो समस्या का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिएगा, समस्या शब्द का विलोम शब्द होता है समाधान। साथियों, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ एग्जाम सेंटर में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया जाता है, इसी टाइप के सजावट में क्वेश्चन लिखे रहते हैं। मैंने आज इस वीडियो में बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जिस टाइप आपको
सेंटर में देखने को मिलता है। तो समस्या का क्या होता है समाधान, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, आरोप पत्र तैयार करते समय किन बातों का उल्लेख नहीं होता है। तो आरोप पत्र तैयार करते समय मान लेते हैं आप कोई नोटिस लिख रहे हैं किसी के खिलाफ में, ठीक है, तो उस समय इनमें से किस चीज का उल्लेख नहीं होगा। देखिए तिथि का तो उल्लेख होगा ही कि किस तिथि को आप वो आरोप पत्र तैयार कर लिख रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका भी नाम होगा, कौन लिख रहा है उसका भी नाम आपको देना है, लेकिन संबोधन और परिसंपत्ति का नाम जो है ये उल्लेख नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जिसे किसी से लगाव ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द होता है साथियों निर्लिप्त। क्या होता है, निर्लिप्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह क्या होगी। तो देखिएगा वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको आप क्या बोलोगे, वियोगिनी बोलोगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा वियोगिनी। आज का अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उस इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा असूर्य स्पर्शा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का माफ करना, ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखिएगा असूर्य, देखिए असूर्य पश्चात, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा असूर्य पश्चात, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिएगा बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए एक शब्द होता है अति। देखिए अतिशयोक्ति, याद रखना अतिशयोक्ति है ना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, इस वाक्य के लिए एक शब्द बनेगा साथियों अतिशयोक्ति, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए शब्द क्या है। तो देखिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपको याद रखना है कुलीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा साथियों कुलीन। आज का अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है साथियों, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहोगे आप। मान लेते हैं कि आपका एक भाई है, दूसरा जो आपकी दूसरी मम्मी से जो है वो उत्पन्न हुआ है, तो उसको आप क्या बोलोगे। तो याद रखिएगा अन्योदर बोलोगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा अन्योदर। तो साथियों ये 50 क्वेश्चंस मैंने अपनी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की जो है कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए साथी जितने भी है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। साथियों चैनल के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। कल मैंने एक लुसेंट के 500 क्वेश्चन का जीके का वीडियो भी अपलोड किया है साथियों। इस वीडियो में 500 क्वेश्चन है जीके के। देखिए जीके के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके अलावा जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संपूर्ण निचोड़ है यार, छाट कर उस वीडियो में क्वेश्चंस आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, कल ही रात में अपलोड किए थे वो 500 क्वेश्चन वाला वीडियो। एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन है, उसको देख लेना आप लोग, बिल्कुल जीके कंप्लीट हो जाएगा। और बात करें कि हिंदी की, तो हिंदी के बहुत सारे टॉपिक मैंने करा दिया है, कौन कौन टॉपिक से पूछा जा रहा है वो भी करा दिया है, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है एसएससी जीडी के परीक्षा में मैंने वो भी करा दिया है। तो आप लोग जाइए चैनल के अंदर और सारे वीडियोस को देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।